स्टार्ट चलो ओके। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ सेल हमारे पास 3 किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। फर्स्ट नंबर जो है उसको हम यूनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस का नाम देते हैं। यूनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे पास वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, all those living organisms which are composed of only and only single cell of single cells। तमाम के तमाम वो ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सेल, एक ही खुलिया से मिल के बने हो, उन ऑर्गेनिजम्स को हम नाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देते हैं। और इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन सेलों की, उस लेवल को हम यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम देते हैं। इसके एग्जाम्पल जो हम लेते हैं तो वो हम बैक्टीरिया के लेते हैं। बैक्टीरियम, सिंगुलर बैक्टीरियम होता है और प्लूरल जो है उसका फिर वो हमारे पास बैक्टीरिया बन जाता है। सो बैक्टीरिया जो है हमारे पास वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखता है, यानी ये एक ही सेल से मिल के हमारे पास बना हुआ होता है। लेकिन इसी बैक्टीरियम के अंदर जो एक ही सेल है, यानी इसका जो यूनिसेलुलर सेल है या यूनिसेल मतलब यूनिसेलुलर है ये ऑर्गेनिज़म। सो इसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जो सेल है, वो सेल के अंदर हमारे पास ऑर्गेनेलीज़ है और उन ऑर्गेनेलीज़ के अंदर उन्होंने लेबर ऑफ डिवीज़न किया हुआ है, यानी हर ऑर्गेनेलीज़ को अपना अपना काम दिया गया है। ठीक है। सो जो भी ऑर्गेनेली, फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर हमारे पास डीएनए है तो इसका अपना काम है, अगर इसके अंदर राइबोसोम्स है तो उसका अपना काम है। सो ये एक ही सेल आपके पास ऑर्गेनेलीज़ और फिर उनमें लेबर ऑफ डिवीज़न, और यही सेल जो है ये हैज़ ए होल पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स के लिए काम करता है। यानी इस सेल के फंक्शंस को अगर हम डिस्कस करेंगे, सो इस सेल्स के फंक्शंस जो हैं वो सारे के सारे ये सेल खुद ही परफॉर्म करता है, यानी पूरे ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन ये एक ही सेल परफॉर्म करता है। यानी इट मीन्स के सेल अगर रिस्पायरेशन करता है या बैक्टीरिया की रिस्पायरेशन जो है वो भी यही सेल कर रहा है, बैक्टीरिया के अंदर एक्सक्रीशंस जो है वो भी हमारे पास यही एक सेल कर रहा है, बैक्टीरिया का अपना जो मेटाबॉलिज्म है वो भी हमारे पास यही एक सेल, बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन है उसको भी यही एक सेल कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा बैक्टीरिया की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह है, ठीक है। सो सारे के सारे एक्टिविटीज़ जो है किसी भी ऑर्गेनिज़म यानी बैक्टीरिया का जो कि यूनिसेलुलर है, सो वो सारे के सारे ये एक ही सेल के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। सो सच टाइप ऑफ सेल यूनिसेलुलर सेल कहलाता है और इस किस्म के ऑर्गेनिज़म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं और इस लेवल को हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मल्टी सेलुलर, बल्कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट हमारे पास जो सेलुलर लेवल है वो कॉलोनियल है। कॉलोनियल में हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स which are composed of colonies of cells, जिसमें सेलों की कॉलोनीज़ होंगे।
एक सेल नहीं बल्कि हमारे पास एक से ज़्यादा सेल्स। लेकिन याद रखें कॉलोनीज़ ऑफ सेल्स का मकसद ये नहीं है कि इसमें टिश्यू का कंसेप्ट इसमें नहीं है, सिर्फ हमारे पास सेल्स जो है वो इसमें मौजूद है और वो भी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कॉलोनी की शक्ल में। सो इस किस्म के ऑर्गेनिज़म को फिर हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन से नाम दिया जाता है कि इसकी जो सेलों की ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉलोनी की फॉर्म में है। इनका एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो हम लेते हैं वो वालवक्स जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। वालवक्स कॉलोनी जो है हमारे पास उसमें तकरीबन 500 to 60,000 सेल्स होते हैं एक कॉलोनी में। वालवक्स की एक कॉलोनी जो है उसमें 500 से 60,000 के सेल्स होते हैं और फिर इसमें हर एक सेल्स जो है यानी इनके सेलों को फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन डिवाइड किए हैं। इनमें हमारे पास ऐसे सेल्स भी हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इनमें ऐसे सेल्स भी हैं जिनका फंक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है और ऐसे भी सेल्स हैं जिनका हमारे पास न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिटिव सेल्स होते हैं जो कि उनका फंक्शन जो है वो कॉलोनी के लिए न्यूट्रन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना। सो इट मीन्स के हमारे पास इसमें 3 टाइप के सेल्स आ जाते हैं, एसेक्सुअल सेल्स, सेक्सुअल सेल्स और न्यूट्रिटिव सेल्स। ठीक है, हमारे पास जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, सेक्सुअल जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल सेल्स जो है वो हमारे पास एसेक्सुअली कॉलोनी के नंबर को इंक्रीज़ करते हैं। सो ये वालवक्स इसका एक एग्जांपल था। साइज़ जो है हमारे पास वालवक्स कॉलोनी की, सो वो पिन का जो हेड है, ठीक है, पेपर पिन जो है हमारे पास, पेपर पिन का जो हेड है इस साइज़ की वो कॉलोनी की फॉर्म में और एक कॉलोनी में तकरीबन 500 to 60,000 सेल्स मौजूद होते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग टुडे लेक्चर। आज हमने 2 टॉप ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर लिए, यूनिसेलुलर और कॉलोनियल। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।